बात करने जा रहे हैं उस कार्यक्रम के सच की जो जालौन के कालपी में एक गांव में हुआ और इन्होंने एक लाइब्रेरी के उद्घाटन के कार्यक्रम में अपनी बात को मंच पर साझा किया। उन्होंने एक बात बहुत रोचक कही। उन्होंने एआई के युग में एक बात को बहुत अच्छे से दर्शकों के बीच रखी। उन्होंने कहा कि एआई खुद कहता है कि मैं आर्टिफिशियल हूं, इंटेलिजेंस हूं, यानी कि वो खुद कह रहा है कि मैं आभासी हूं, मैं वास्तविक नहीं हूं, मुझे बनाया गया है। उन्होंने बातों बातों में एक चीज बताई कि जब आप किसी दुकान पे जाते हैं तो आपको दोनों ही चीज लेने का ऑप्शन होता है। यदि आप चाहें तो प्राकृतिक चीज लें, चाहें तो उसको आप आर्टिफिशियल भी ले सकते हैं। जैसे आप घरों को सजाना है तो आप गुलाब का फूल आर्टिफिशियल भी, जो कि दिखने में बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा प्राकृतिक गुलाब का फूल होता है, लेकिन दोनों के गुणों में बहुत सा अंतर होता है और दोनों के कार्य भी जब मौजूद होते हैं समा में तो वो समा भी दोनों अलग प्रकार के बांधते हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी चीज़ों को दिशा देगा, लेकिन उसमें रचनात्मक और प्राकृतिक वातावरण लाने का कार्य हमारी लाइब्रेरियां करेंगी। क्योंकि कोई बात अगर कोई भी व्यक्ति एक बुक को लिखता है तो वो अपने जीवन के 5 से 10 साल का अनुभव उसमें लिखता है, जो कि बहुत ही रोचक होता है और बहुत ही यथार्थ होता है और बहुत ही अनुभव होता है। कोई व्यक्ति अगर बुक लिखता है तो ऐसे ही नहीं लिख सकता और ऐसी बुकों का संग्रहालय खोलना उनकी प्राथमिकता है, ऐसा उन्होंने कहा। सौरभ द्विवेदी जी की इस प्रकार के प्रयास की चर्चा पूरे देश में है और उन्होंने वादा किया है देशवासियों को कि मैं बुंदेलखंड में ऐसी 100 लाइब्रेरी बनाने की कार्य योजना लेकर के मैदान पर आया हूं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग मेरे साथ हैं उनका कहना है कि जो लोग भी इसमें आप मेरा साथ देंगे, मैं उनको तन मन धन तीनों से उनका सहयोग करने का प्रयास करता रहूंगा। बात ये आती है कि सौरभ जी ने ये कैसे सोच लिया और कैसे इस प्रकार के कार्यक्रम की योजना बनाई, तो इसमें उनकी पत्नी जो है उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। खैर, सौरभ द्विवेदी जी ने जो कालपी में यानी जालौन जिले में जो कार्यक्रम किया, उन्होंने पूरे वीडियो डाले हैं अपने और अपनी बात को साझा किया है। मेरी इनके इस खबर पर एक प्रतिक्रिया है कि अपने कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के एक ऐसी शख्सियत भी है, ये आज पूरे देश ने जाना और इन्होंने जिस प्रकार का प्रयास किया है, मैं दोनों हाथ जोड़कर इनको सादर धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने एक ऐसा काम किया है जो कि बताता है कि देश में यदि कोई व्यक्ति चाहे तो अपने प्रयास से लोगों के चेहरों में खुशी और पूरे देश में एक अच्छा संदेश दिया जा सकता है। सौरभ जी का जो ये प्रयास है, मैंने अपने शब्दों में कहा है। आपको अगर इनके बारे में लगता है कि इन्होंने अच्छा प्रयास किया है तो आप भी इनके बारे में अपने सुझाव कमेंट पे दे सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि मेरी जानकारी इनका रिपोर्ट कार्ड है उसके लिए यही कहना चाहूँगा मैं इनके लिए कि इन्होंने जो काम किया है हमारे जैसे युवाओं के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। हम आशा करते हैं इनकी दीर्घायु का और स्वस्थ आयु का, और ये भी आशा करते हैं कि ऐसी शख्सियत हम सब लोगों के बीच समय समय पर हम सबका मार्गदर्शन करते रहें। और मैं भी आशा करूँगा कि ज़रूर सौरभ भाई, जो कि एक बड़े भाई भी हैं और गार्जियन जैसे हैं, बहुत तरक्की करें। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।